A very good morning to all of you. Today we'll discuss chapter Why Do We Fall Ill? We had already discussed many key and essential points regarding it, but today we'll have a quick revision of that. Like हमने पढ़ा था कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं. Okay? हमें ये चैप्टर दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाई डू वी फॉल इल. हम बीमार क्यों पड़ते हैं. सो हमारे बीमार होने के बहुत से रीजंस होते हैं. कभी बुखार है, खांसी है, सर्दी है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई वायरल फीवर हो गया है, या आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपको सूट नहीं करा, या बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं. ठीक है. अभी अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी के लेवल पे, तो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं बहुत सारी. वो सारी सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाती हैं. वो सारे टिश्यूज़ मिलकर के आपका ऑर्गन्स बनाते हैं. वो सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. दिस इज हाउ आवर बॉडी इज डिजाइंड. हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइंड होती है. अब अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल बहुत तरीके के सब्सटेंसेस से बना होता है. प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, फैट से बना होता है, लिपिड से बना होता है. तो बहुत चीज़ें हैं जो मिलजुल करके सेल्स को बनाती हैं. ठीक है ना. अभी हमारी सेल्स, अगर मैं सबसे पहली सेल की बात करूँ तो वो है आपका आरबीसी. सेकेंड सेल हमारा होता है डब्ल्यूबीसी. थर्ड है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स. जो हमारी आरबीसीज होती हैं उन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. आरबीसीज का ही दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, जो कि आरबीसी को हम नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं खून, ब्लड. सेकेंड आता है आपका डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसीज को, जैसे कि आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है. एंड जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड इज योर ब्लड प्लेटलेट्स. थर्ड हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. क्लॉटिंग मीन्स जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है या आप गिर जाते हो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आता है. तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो खून बहता ही रहेगा, खून रुकेगा ही नहीं, बंद ही नहीं होगा. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड प्लेटलेट्स. तो अभी अगर हम बात करें पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ. If health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, देखो अगर मुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो मुझे फिजिकल, मेंटल, सोशल लेवल, हर लेवल पे फिट रहना पड़ेगा. ठीक है ना. तो लाइक द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर इन्वायरमेंट. आपके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी. अगर आपके आसपास सफाई नहीं रहती, लाइक साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है, तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे. अगर आपके आसपास में हाइजीन है बहुत ज़्यादा, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि होता है कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं. वो बॉडी का अंदर के भी मैकेनिज्म्स होते हैं. तो सिर्फ कोई एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती. मतलब हम किसी भी सिर्फ एक चीज़ के पैरामीटर पे इस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि हम बीमार पड़ेंगे इस वजह से ही पड़ सकते हैं, इस वजह से नहीं पड़ेंगे. ऐसा कोई पैरामीटर आज तक फिक्स्ड नहीं होता है. So the environment includes the physical environment. So for example, health is at risk in a cyclone in many ways. Human beings live in societies. Our social environment therefore is an important factor in our individual health. हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, जिन लोगों से हम मिलते हैं, जुलते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हमारा वो वाला इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो होते ही हैं, सोशल होते ही हैं, वो सोसाइटीज़ में रहते हैं, अकेले तो रहते नहीं हैं.
वो अगर कहीं भी रह रहे हैं तो उनके आसपास एक कम्युनिटी होती है अपनी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो वो अकेले नहीं रहते। तो ये भी चीज़ें इन पे डिपेंड करती है। We live in villages, towns or cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. अगर हम देखें कि अगर जितना भी गार्बेज है, कचरा है, अगर वो डिस्पोज ही ना हो प्रॉपरली, तो क्या हालत हो जाएगी दुनिया की। हर तरफ सिर्फ कचरा ही रहेगा, सिर्फ गार्बेज ही गार्बेज बचेगा, नथिंग लेस नथिंग मोर देन दैट। ओके, what would happen if no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the streets or open spaces? अगर जो कोई इस चीज़ के ड्रेन्स होते हैं, हमें ड्रेन्स को क्लियर करना है, पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ओपन जैसे कहीं भी पानी इकट्ठा होता है तो क्या होता है, वो पानी से माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है, ठीक है, फ्लाइज उस पर बैठेंगी, बहुत चीज़ें होती है। तो पानी का ड्रेनेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये भी। So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drainage water lying stagnant around where we live, the so consider what would happen if no agencies ensuring. So there is a great deal of garbage thrown in our streets. क्या होता है कि अगर गार्बेज इधर उधर ही कहीं भी पड़ा रहेगा, ओपन ड्रेनेज ऐसे ही रहेगा, पानी इधर उधर ही कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, तो आपकी पुअर हेल्थ के चांसेस हैं, हेल्थ आपकी बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तो इस वजह से क्या है कि जो पब्लिक क्लीनलीनेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर किसी की हेल्थ के लिए। अभी अगर हम देखें, we need food to be healthy and this food will have to be earned by doing work. हमें खाना खाना है, हेल्दी रहना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा। अब ये जो खाना है हमें कुछ ना कुछ काम भी तो करना पड़ेगा उसके लिए। So we need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. कुछ लोगों की आदत होती है बेटा कि वो लोग दूसरों को टॉर्चर करके बहुत खुश रहते हैं। ये चीज़ बहुत गलत होती है, क्योंकि ये चीज़ सामने वाले को तो चलो आपने हर्ट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला थोड़ा टाइम उदास होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ऐसी अगर हम ऐसी इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, तो इस तरीके की ब्रेन में अगर प्रोसेसिंग चलती है आपके, तो वो चीज़ भी एक बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है आपके अपने माइंड में। एंड अगेन फिर ये एक बहुत अनहेल्दी चीज़ है, इससे आपकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये चीज़ें तो हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखना चाहिए, हमेशा एक ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ठीक है। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। सोशली आपको एक तरीके का ही बिहेवियर रखना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए हमेशा। सोशली बहुत शांति से हर चीज़ हमें करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, ठीक है। नाउ हेल्दी एंड डिजीज फ्री डिस्टिंक्शन, डिफरेंस क्या है हेल्दी और डिजीज फ्री का। इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज? The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease disturbed ease. Disease, in other words, literally means being uncomfortable. However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we find a specific and particular cause for discomfort. This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. Simply not being diseased is not the same as being healthy. वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी, ये चीज़ कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं पता लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप completely healthy हो. No, it does not mean this. Okay, on the other hand, good health for a music. अभी देखो, हर किसी के लिए हेल्थ के अपने अलग मायने होते हैं। अगर कोई सिंगर है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका वोकल कॉर्ड, उसका लैरिंग्स एंड फैरिंग्स दोनों ही
सही होने चाहिए, तभी वो अच्छा गा पाएगा। अगर जो अगर जो ओके, सो अगर हम बात करेंगे किसी ड्रमर की, कोई है जो ड्रम प्ले करते हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि उनकी बॉडी में एनर्जी रहे, क्योंकि उनको हैंड्स का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, उनके हाथों को पूरा यूज़ करना है। यही चीज़ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रनर है या कोई रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने का अपना एक अलग एडवांटेज है। रनिंग करने का क्या एडवांटेज है? आपका हार्ट रेट सही रहता है, आपकी लंग्स अच्छा है, आपको ऑक्सीजन क्योंकि प्रॉपर मिल रही है, तो आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी आपको, तो आपके ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा, आपकी लंग्स और अच्छी हो जाएंगी, आपकी बॉडी से टॉक्सिकेंट्स भी कहीं ना कहीं रिमूव होंगे। तो हर एक ऑर्गन का अपना एक प्रॉपर रोल होता है, हर एक चीज़ का अपना एक मतलब होता है। सो हेल्थ एंड डिजीज में फॉर टुडे we'll do this much and we'll continue in the next class further. Thank you class.